आप अपनी पुरानी जो पुराना पैटर्न है उसको बदलेंगे नहीं। जैसे सीए के नाम पर आपने उकसाया, सीए के नाम पर आपका विधायक अमनतुल्ला खान जो आरोपी भी है कई चीजों का, वो नहीं मानता था, आज भी वही कर रहा है, वो वही कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हो सकता है आपको चंद इसकी वजह से वोट मिल जाए, लेकिन समाज का ताना बाना टूट जाता है ये झूठ और फरेब से। अमीश भाई, आप कम से कम आप तो इस तरह की राजनीति से बाज आइए। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको भी कह रहा हूं ये बात, आप किसी पे सीधा ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। सीए के नाम पे आपके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी करी। मैं कोट करता हूं मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, उन्होंने बोला शाहीन बाग हमारे दिल में है। आप देखिए जो हुआ था सीए के नाम पर, उसी तरह का कांड आपका करने का प्लान था क्या तुर्कमान गेट पर? जवाब दीजिए इस बात का। इट इज वेरी वेरी सीरियस। ये सारे कांड करने का काम सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसका काम है लोगों को आपस में लड़ाना और राजनीतिक रोटियां सेकने का, उसका लाभ लेने का। ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है। मैं तो इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, आप सब कुछ थे। पहली बात मैं बता दूं, हम किसी भी तरह की हिंसा का, पत्थरबाजी का समर्थन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। हम इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम हिंसा और दंगों के सहारे नहीं लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी बात रखनी है, आप शालीनता से रखिए, संविधान के दायरे में रहकर रखने का काम कीजिए। पहली बात है। दूसरी बात ये, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, अगर आपके ये, पहले मैं अपनी बात कर लूं, ये जो पूरे का पूरा मामला हुआ है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, रात के अंधेरे में क्या जरूरत थी? आप वहां के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते हैं। मिस्टर कुलदीप कुमार, आपने बोला हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। अमनतुल्ला खान आप ही की पार्टी के एमएलए हैं, हाँ या ना? पहले हाँ, ऑब्वियसली। अब मैं बताता हूं आगे की कहानी। उन्होंने कहा फैज़-ए-इलाही के आसपास सारी जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, लाल किले के कागज है, उसे भी तोड़ दो। कुतुब मीनार के कागज नहीं है तो उसको भी तोड़ दोगे। ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ताकत का इस्तेमाल क्या? हाईकोर्ट ताकत का इस्तेमाल है, एमसीडी का नोटिस वगैरह ताकत का इस्तेमाल है, मस्जिद को खरोच तक ले आई, ये ताकत का इस्तेमाल है। मुझे जवाब दीजिए, आपका विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक अनर्गल बयानबाजी, भड़काऊ बातें क्यों कह रहा है? कुतुब मीनार को तोड़ने की बात किसने बोली? लाल किले को तोड़ने की बात किसने बोली? आपके विधायक ने। चल रहा है बीच में विंडो में। सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता में आई है, इसने क्या काम किया है? इन्होंने केवल गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के घर उजाड़ने का काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। डीडीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 5185 घरों को, जहां झुग्गियां थी, दुकानें थी, उनको तोड़ने का काम किया। जो पार्टी जहां झुग्गी वहां मकान के नाम पर आई थी, वो गरीबों को झुग्गी उजाड़ने का काम कर रही है। 44 लोगों की मौत हो गई क्योंकि इन्होंने ठंड के अंदर लोगों की झुग्गियां उजाड़ दी। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें आरएसएस की जमीन लेने के लिए दिल्ली के अंदर बरसों पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर तोड़ने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है मुख्यमंत्री की विधानसभा में जैनों के धार्मिक स्थल, जैन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या काम कर रहे हैं? ये केवल इस तरह की राजनीति करके तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछता हूं, ये बात कर रहे हैं, रात के अंधेरे में क्यों गए आप लोग वहां पे? क्यों आपने लोगों से बातचीत नहीं करी? ये फेलियर है दिल्ली पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है। उस पर बात करेंगे ये लोग। एक आज नए साल से लेकर आपको जानकारी नहीं है, बातचीत हुई थी, लोगों ने हामी भरी थी। आज दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ब्रीफ करा है कि वहां पर अधिकतर लोग पक्ष में ही थे कि हाँ अतिक्रमण है, तोड़ दो, लेकिन चंद लोग आए और जानकारी ये मिल रही है वो बाहर के लोग आए। ओके, फैज खान भी ये बात कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए, बाहर के लोग आए। मेरा वहां पर आना जाना है, बहुत अच्छे लोकल लोग, बहुत अच्छे हैं वहां के, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। बाहरी लोग आए, स्पेशली समाजवादी पार्टी के वो जो सांसद पहुंचे मोहिबुल्लाह नदवी, लगातार भड़काने का काम कर रहे थे लोगों को। मुसलमानों को ये कह रहे मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये सब क्या हरकत है? कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी। मैं अजय आलोक, मोहिबुल्लाह नदवी तो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, दिल्ली में बकायदा उनका वो आते रहते होंगे। अभी सेशन भी नहीं चल रहा, लेकिन वो खास तौर पर यहां पहुंचे, और खास तौर पर पहुंचे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है। हालांकि आजाद देश है, कहीं भी कोई भी जा सकता है, लेकिन उसी वक्त क्यों थे वहां पर वो, जिसके कुछ मिनट बाद पत्थरबाजी हो गई? भड़काने के लिए थे और क्या?
देखिए अमीश, ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और इसमें मैं आम आदमी को दोष नहीं दे रहा हूं। आपको याद होगा आम आदमी अमनुल्लाह खान पार्टी के या आम आदमी? पहले भाषण के बाद डीटी से आम आदमी का दोष नहीं है। आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इसके पीछे हैं इंस्टिगेट करने में। अभी देखिएगा दिल्ली पुलिस जांच करिए, एक एक ही आएगा। मैं एक इंस्टेंस आपको याद दिलाता हूं दिल्ली दंगाओं का। अमनुल्लाह खान ने भाषण दिया, अब भाषण के बाद भीड़ ने डीटीसी की पहली बस जला दी, याद होगा आपको। ये एक ट्रेंड है। और अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, इन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। अगर मंदिर के अतिक्रमण को किसी ने तोड़ा तो क्या हिंदुओं की भीड़ ने पुलिस से पत्थर बरसाए? पहले इसका जवाब दो। ये भीड़ तंत्र है क्या इस देश में? भीड़ तंत्र को कौन प्रमोट कर रहा है? अगर मस्जिद में अतिक्रमण होगा, वो तोड़ने जाएगी हाईकोर्ट के आदेश पे, आप पत्थर चलाएंगे, अब बाकी लोग उसको प्रमोट करेंगे कि हाँ ठीक है। अब पुलिस रात में क्यों गई? पुलिस रात में इसलिए गई क्योंकि वो ट्रैफिक एरिया है। अरविंद केजरीवाल को बुला लीजिए, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक संभालेंगे। सुबह में 10 बजे अतिक्रमण टूटेगा, काहे के लिए पंजाब में बैठे हुए हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बुलाइए, दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे अरविंद केजरीवाल, हम लोग अपॉइंट करते हैं उनको ट्रैफिक हवलदार की तरह। फालतू की बात, इसका कोई लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही है? अपमान कर रही है भगत सिंह जी का। बस आपकी सरकार में नौटंकी करेगी, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी में नौटंकी करेगी। 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करेगी खाली। शांति से सुनिए, तब से आप नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं बोलना, शांति से 8 दिन में दिल्ली में 12 हत्या हो गई है। 10 बार दिल्ली अजय आलोक जी, दिल्ली पुलिस में बता दूं आपको 12 हत्याएं, वहां पे बात 12 हत्याएं दिल्ली में हुई हैं। ये दिल्ली पुलिस है आपकी, ये लॉ एंड ऑर्डर है आप लोगों का। नौटंकी करते हो, कुछ नहीं मिलता आप लोगों को, केवल नौटंकी करना है। शांत करवाइएगा अमीर जी, आपको नौटंकी मैं करनी है, इनके बीच में नहीं बोला था। इनको जरा शांत करवाइए। हत्या दिल्ली में हो चुकी है, आपके पास है 10 दिनों में 10 बार से ज्यादा बातचीत हो चुकी, कोई हंगामा नहीं होता। इवन की भीड़ पत्थरबाजी के पहले जब जमा हो गई, पुलिस वालों ने समझाया, आधी भीड़ वापस हो गई। उसके बाद इंस्टिगेट करके बुलाया गया कि मुसलमानों बाहर निकलो, रात काली करनी है, मुसलमानों मेरे शेर के बच्चों बाहर निकलो। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई है। और इसी में पता कहा जाए क्या आपके सांसद क्या कर रहे थे सपा के वहां पे? रात में 1 बजे भजिया तलने आए थे वहां। किसी को समझ में नहीं आता, बेवकूफ बैठे हुए दूसरा कि आप लोगों के कारण एक टैग लगते जा रहा है कि जहां मुसलमान इकट्ठा होगा उस भीड़ को हिंसक बना देना बहुत आसान है। पूरे के पूरे मुसलमान कौम का आप लोग यही काम कर रहे हो। ये खाली दिल्ली की घटना नहीं है, संभल में भी वही हुआ, अमरोहा में भी वही हुआ, पटना में भी वही हुआ, हर जगह यही हो रहा है। जहां आपका अतिक्रमण तोड़ने जाएगा मुसलमानों को, वहां पे आप पत्थर चलाओगे। इस पैटर्न का समर्थन कर आप हो, आपके अलायंस पार्टनर हो, कांग्रेस हो, क्या हासिल करना चाहते हैं? नदवी साहब की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी। इत्तेफाक कैसे हो गया? जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सर मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक के नाम के आगे डॉक्टर लगा है, इसलिए विद फुल हम्बलनेस मैं अजय आलोक जी को एक असम की एक न्यूज दिखाना चाह रहा हूं।